वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो के 10 नए ड्रामे जो आते ही रेटिंग की बाजी ले गए, ये इस तरह बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं कि इनका कोई मुकाबला है ना जोड़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जीवन नगर। नया ड्रामा जीवन नगर एक शानदार कहानी है। जीवन नगर की कई साथ आ चुकी मगर राइटर ने इस डबल किरदार की कहानी नहीं खोली। जब लाली बब्बर शाह बनकर हवेली पहुंची तो उसने बिल्ले को देखकर हैरानी का इजहार क्यों नहीं किया कि ये तो मेरे चेले नीलू जैसा है। अगर ये ड्रामे का झोल है तो बहुत बड़ा झोल है। इसकी वजह से ड्रामे में दिलचस्पी आधी हो गई है। बिल्ले का किरदार पेचीदा है और इसमें बगावत के आसार इब्तदाई साथ से ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ और सवाल भी पैदा होते हैं कि अगर बिल्ला प्लस्तर का आदमी है और वही नीलो है तो लॉजिकल तौर पर इसे प्लस्तर को पहले ही बताना चाहिए गुरु लाली के बारे में। मगर प्लस्तर का गुरु को पहली दफा देखकर दिया गया रिएक्शन यही साबित करता है कि वो इसे पहली दफा देख रहा है। ड्रामे में रच के सस्पेंस डाला गया है मगर फिर भी कहीं बोझलपन महसूस नहीं होता। स्क्रिप्ट में बहुत रवानी है, सो मजा आ रहा है इसे देखकर। नंबर 9, नीम। ड्रामा नीम हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। नीम का खूबसूरत इख्तिताम सबके दिल लूट गया। काशिफ अनवर हर बार एक मुनफरिद मौजू लेकर आते हैं और कमाल कर देते हैं। सबकी एक्टिंग भी जबरदस्त थी, जान भर दी सबने किरदारों में। खासकर सैयद जबरान, मावरा, अमीर गिलानी ने शानदार काम किया। आखिर में एक कमी थी, बस असद का आखिर में बता देते। ये लाइन आखिर में बहुत अच्छी लगी, उसने अपने बाप को कत्ल किया है तभी तो अल्लाह ने उसको कीड़ा बना दिया है। क्या मुनफरिद और जबरदस्त कहानी है। क्या अदाकारी की तमाम अदाकारों ने, खुसूसी तौर पर जबरान ने। सलाम है आपको दोनों हाथों से, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अदाकारी नहीं देखी। क्या शानदार अदाकार है। आखिरी किस्त लाजवाब है, हर एक ने शानदार काम किया। ड्रामा राइटर काशिफ अनवर ने एक खूबसूरत और मुख्तलिफ कहानी लिखी। बाकी तमाम टीम का शुक्रिया। एक बार फिर जबरान सैयद के लिए कहूँगी, दिल जीत लिया। नंबर 8, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक नया सीरियल है जिसकी धूम चारों तरफ गूंज रही है। इश्क मुर्शद ड्रामे की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और हॉस्पिटल के सीन से। और अच्छी बात यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे और दूसरा हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर वो होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह क्या बात है। 1-2 कैमरे ये कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुँचते। कोई हादसा, कोई लड़ाई, कुछ तो दिखाते। आखिर कोई इतना क्यूट हीरो था। हीरोइन के अब्बाजी जब रिश्वत के इल्जाम में कमेटी के सामने पेश हुए तो उनकी बेटी ने बढ़ चढ़कर बोला और कमेटी वाले चुप करके सुनते रहे। काश असल जिंदगी में भी यही होता। खास बात, मुर्शदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता और हम भी अपने मुर्शद के साथ हैं। खैर, सरकार, पैसा, रिश्वत जैसे नसूर पर बना ये 2 लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा व्यूअर्स को बहुत पसंद आया है। मैं इसे पहली किस्त से ही देखने पर मजबूर हो गई। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। फिर हीरोइन की बहन और कजन बहनोई, ये ट्रैक्स भी अच्छे हैं। हीरो की माँ का रोल, अगर वाकई वो माँ है और मर चुकी है तो हीरो के जहन में वो जिंदा है। उसे अपने आमने सामने चलती फिरती बातें करती नजर आती है। 2-3 अदाकार ऐसे हैं इस ड्रामे में आए हैं जो मेहमान अदाकार के तौर पर मुझे लगे कि एंटर हुए हैं। अब देखें आगे क्या होता है। नंबर 7, जन्नत से आगे। ड्रामा जन्नत से आगे बेहतरीन जा रहा है लेकिन ये क्या ड्रामे में फरूक में जरा बराबर भी इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है। इतना तो ड्रामे की हीरोइन नहीं रोती जितना ये बंदा रोता है। बस इसको मौका मिलने की देर होती है, रोना शुरू कर देता है। इतना चिपकू भी नहीं होना चाहिए बंदे को कि अगला तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता और तुम हो के पीछे पड़े हो इसके। ये मोहब्बत तो ना हुई, कैद हुई। दूसरी तरफ रिमशा यानी तबस्सुम ने क्या अदाकारी की है। एक इंसान ऐसी जिंदगी के पीछे पागल हो रहा है जो उसको पता भी है मेरी नहीं हो सकती। उसको हर वक्त सुकून नहीं मिलता, बेचैन है, नींद नहीं आती, लेकिन उसकी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं जो उसको पागल कर रही हैं और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार है। उसके लिए चाहे उसको किसी का घर ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। नफ्सियाती उलझनों का शिकार फर्द के किरदार में रिमशा बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तीसरी तरफ जन्नत की आंखों से पट्टी उतर रही है। अंदलीब के धोखे के बाद तबस्सुम का चेहरा भी बेनकाब होना शुरू हो चुका है। अगली किस्त बहुत ही जबरदस्त होने वाली है जब तबस्सुम को थप्पड़ पड़ेगा और वो जेल की हवा खाएगी। आजकल चलने वाले ड्रामों में बेहतरीन ड्रामा है। हर गुजरती किस्त के साथ कहानी जबरदस्त होती जा रही है। अब बस जियो वाले अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की तरह इसको ड्रैग ना करें। नंबर 6, नौरोज। नौरोज ग्रीन का एक बेहतरीन ड्रामा था जिसका आज इख्तिताम हुआ। ड्रामा बहुत अच्छा था, कास्ट, एक्टिंग सब परफेक्ट। रुस्तम का किरदार बहुत जबरदस्त था। उसके मरने पर दुख हुआ पर जैसा किरदार था तो उसे मरना ही था। मावरा की एक्टिंग इसमें लाजवाब थी, पूरा इंसाफ किया उसने किरदार के साथ। हीरा के किरदार में भी नई लड़की लगी।
ये किरदार भी बहुत अच्छा था और लड़की की एक्टिंग भी। हीरा जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो हाथ पकड़कर आपको दुनिया दिखा देते हैं। आखिरी किस्त भी बहुत अच्छी थी, पर कुछ अधूरी भी थी। रश्तीना का एक ही रिश्ता था, उसका भाई। उसके साथ उसका कोई सीन होना चाहिए था। भाई को पता चलता है उसकी बहन का, उसके तासुरात भी दिखाते और रश्तीना का शयान के साथ आखिर में हैप्पी कपल ही दिखा देते। काशिफ अनवर का लिखा शायद तीसरा ड्रामा था ये राइटर हमेशा मुख्तलिफ लिखता है और इसके एक ड्रामे की एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। माशरे के बहुत से मसाइल होते हैं, उनके हल होते हैं। बहुत अच्छे मैसेज देता है एक ही ड्रामे में ये। जबरदस्त। काशिफ अनवर साहब ऐसे ही मुख्तलिफ कहानियाँ लिखते रहे। नंबर 5, तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम एक शानदार सीरियल था, लेकिन मुख्तलिफ ट्रैक्स ने इसकी खूबसूरती मध्यम कर दी। तुम्हारे हुस्न के नाम को खत्म हो जाना चाहिए था। सलमा जो शुरू में बड़ी बहादुर, गलत को गलत कहने वाली दिखाई गई, अब शोहर से जूते खा रही है और आगे से एक लफ्ज भी नहीं बोलती। बंदा आगे से 2 थप्पड़ ही लगा देता है इस कमीने इंसान को। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरा फेवरेट तरीन फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जहाँ बनाया गया, 1993 का माहौल, सुर्ख ईंटों की इमारत, 1930 हकीम नैयर वास्ती के लिखे गए नावल, सलमान अख्तर पर मुबनी ड्रामा। उमेरा अहमद और सारा कयूम ने लिखा और सबा कमर और इमरान अब्बास ने कमाल कर दिया। मुझे बहुत पसंद आ रहा है इन नॉवेल्स की तरह जिनको हम बचपन में पढ़ते थे। एक मजे की लव स्टोरी, अमीर लड़की और गरीब लड़का, गांव का पेंडू। बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन अब मजीद खींचने से बेहतर इख्तिताम है। नंबर 4, मन्नत मुराद। ये तो हम सबको मालूम है कि पाकिस्तानी ड्रामा नंगेपन पे उतरना शुरू हो गया है, मगर मन्नत मुराद ड्रामे का एक सीन देखकर पता चला कि अब पाकिस्तानी ड्रामे को नंगेपन से घटियापन की तरफ भी धकेला जा रहा है। एक सीन में ईसा गिजल अपने गिरबान में हाथ डालकर पैसे निकालती हैं। क्या ये बहुत जरूरी था? पैसे तो वो किसी बटवे से निकाल कर भी दे सकती थी, मगर घटियापन पे उतरना है ना। नंगेपन का आगाज भी गले से दुपट्टा गायब होने से हुआ था। अब ड्रामों में लड़कियां चुस्त लिबास में बिना दुपट्टे के झाड़ू दे रही हैं। बिना दुपट्टे के बेड पर लेटना जरूरी है ताकि हीरोइन का जिस्म अच्छी तरह वाजे हो। गले कंधे से उतर रहे हैं। पैंट शर्ट तो नॉर्मल लिबास ही लग रहा था, अब ड्रामों की हीरोइंस मगरबी लिबास पहनना शुरू हो गई हैं। ये बढ़ रहे हैं नंगेपन के इंजाम की तरफ और घटियापन का आगाज ईसा गजल के इस सीन से हुआ। इंजाम देखें कहाँ होता है, लेकिन ओवरऑल ड्रामा जबरदस्त है। नंबर 3, फितना। ड्रामा फितना ने भी धूम मचाई हुई है। ड्रामा फितना में बहू बेटा हनीमून पर जा रहे हैं। बहू को शौहर कहता है कि मेरा मोबाइल और बाकी सामान लेकर आ जाओ। बहू मोबाइल स्विच ऑफ करके बेड के नीचे फेंक देती है। 15 दिन घूम फिर कर आ जाते हैं तो माँ कहती है तुम्हें हमारी फिक्र नहीं हुई, घर की बिजली कट गई, फाके पड़ गए, तुमने पूछा नहीं। तो बेटे से पहले बहू कहती है कि ये सब आपकी साजिश है, आपने ही मोबाइल बंद करके छुपा दिया होगा मेरे शौहर का। और शौहर बुद्धू कमरे में बेड के नीचे देखता है मोबाइल बंद हुआ मिलता है तो माँ पर इल्जामात लगाकर चला जाता है कि आपने मेरा मोबाइल जानबूझकर बंद करके छुपा दिया ताकि मुझे बुरा बना सके। कि मैंने हाल नहीं पूछा 15 दिन, वरना मेरी बीवी तो कॉल करती थी ना युसरा को। अब राइटर से बंदा पूछे कि ऐसे ड्रामे क्या सोचकर या देखकर लिखते हैं। मतलब शौहर को 15 दिन बाद बीवी कह रही है कि आपका मोबाइल आपकी माँ ने छुपा दिया होगा, तो शौहर पूछ नहीं रहा कि जाते हुए तो तुम्हें कहा था कि मोबाइल लेकर आ जाओ, तब तुमने नहीं कहा कि मोबाइल नहीं है रूम में, जबकि शौहर को गाड़ी में बैठते या 15 दिन घूमते फिरते मोबाइल याद नहीं आया। और बीवी अगर नंद को कॉल कर सकती थी तो शौहर बीवी के मोबाइल से घर वालों यानी माँ और बहन भाई से बात क्यों नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद लोग देख रहे हैं। नंबर 2, जुल्म। ड्रामा जुल्म हाल ही में शुरू हुआ और इम्प्रेस कर गया। हालांकि कुछ खास नहीं, वही घिसी पीटी कहानी। जालिम जल्लाद हीरो जबरदस्ती हसीन लड़की को प्रपोज करता है और लड़की इनकार करती है। अगवा और शादी और फिर लड़की की जबरदस्ती की मोहब्बत उसी जल्लाद से जिसने उसकी इज्जत का भुरकस निकाला। ये ड्रामा राइटर्स पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। इस कदर ला यानी बेतुकी कहानियाँ और फिर उनको शाहकार का रूप देकर पेश करना नीरा वक्त और पैसे का ज़िया है। इस एक मौजू को कितनी बार घसीटा जाएगा। ये राइटर्स लोगों के दिमाग में ऐसी कहानी क्यों नहीं लाती कि अगर उल्लू के पट्टे जलाद बददिमाग विलन टाइप हीरो ने लड़की से जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी लड़की इस रिश्ते से निजात की कोशिश करे, अपनी अहानत का बदला ले, इस बदकिरदार इंसान को बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठे करे और इस तरह ऊपर ऊपर से मोहब्बत का नाटक करके एक दिन बदला ले ले और हक और सच की जीत हो और जबरदस्ती को मोहब्बत का नाम देने वालों को पता चले कि मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं होती। ऐसी कहानी क्यों नहीं आती किसी राइटर के काबिल जहन में। और प्लीज ये कहना छोड़ दें कि आवाम देखना ही यही चाहती है। आवाम जब टीवी खोलेगी तो जो मयसर होगा वही देखेगी। अब हर किसी के पास देगर ऑप्शन तो नहीं होते कि वो कुछ और देख लें। नंबर 1, राहे जुनून। राहे जुनून की अभी पहले ही किस्त नशर हुई और रेटिंग में ये टॉप पर चला गया। बात करते हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की, तो ये शुरू में कैसी तेरी खुदगर्जी की कहानी जैसा लगा। इधर महक से महर हुई हीरोइन तो उधर हीरो शमशेर से शबरेज हुआ। फिर वही यूनिवर्सिटी में मार धाड़ वाला सीन जी के महर सिर्फ मेरी बीवी है,
पहले महक सिर्फ मेरी थी। ये इश्क है की कहानी जैसा भी लग रहा है, जिसमें हीरोइन के गले पड़ी बदनामी मोहब्बत की वजह से। फिर हीरो ने जबरदस्ती शादी की, मगर अब हीरोइन हीरो के साथ बुरा सलूक किए हुए है। दीवानगी ड्रामे का सीन, हीरो हीरोइन दीवार के साथ और हीरो का वहशत ज़्यादा चेहरा और आंखों के सेम एक्सप्रेशन, और बेचारी हीरोइन डरी हुई कि न जाने क्या होगा। माजिर के साथ आपको लगता नहीं कि ये 3 ड्रामास को जैसे तैसे मिलाकर एक नई कहानी तश्कील दे दी गई हो। लेकिन जो भी है, ड्रामा तो हिट होने वाला है, तो कौन कौन देखने वाला है ये सीरियल। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।